कोई वर्ब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव वर्ब है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दो चीज का हमको खास तौर पे ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव जैसे नॉर्मल प्रोनाउन है ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। पहली बात तो ये इश, मिश, नियर, डू, डिश, डियर, एयर, ई नीम नहीं होगा, एयर, जिस, जिस, एस, जिस, जिस, जी, जिस, जिश, वियर, उन्स, उन्स, ईयर, ओइश, ओइश, जी, जिश, जिश, जी, जिश, जिश। ये समझ लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन की तरह दिखते हैं, लेकिन कोई अगर अंतर है तो वो जिसका है। जिस, जहां भी कुछ अलग हुआ है तो बस जिश हुआ है, वो भी यहां और यहां। कोई जिसको ट्रांसलेट करे तो इसका मतलब सेल्फ निकलता है। आई डू इट माई सेल्फ, सी डज इट हर सेल्फ, दे डू इट देमसेल्व्स। मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देमसेल्व्स, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। जर्मन्स ने कुछ वर्ब्स के साथ में जिस लगाना शुरू किया और उनको बोल दिया कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। जैसे अभी तक आपने देखा बार्डन, और फिर आपको वर्ब देखिए अचानक से एक दिन जिश बार्डन, जिस वाशन, यस, जिस ट्रेफन, जिस राजियरन, जिस गिव्योनन। तो आप तो ये समझ लो कि जिन जिन वर्ब के साथ में आप जिसको, जिस वर्ब के साथ जिसको देख लो ना, तो वो वर्ब रिफ्लेक्सिव की है। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ ही जिस लगता है। पहली बात तो ये। और इसमें फर्क क्या पड़ता है कि नॉर्मल वर्ब में तो आप कहते हो इश बार्डे, ये नॉर्मल वर्ब है बार्डन, लेकिन जब जिश बार्डन होती है तो इश बार्डे मिश, मतलब जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। ये उल्टा बोल दो आप इसको कि इसके साथ में मिश, मियर नहीं मिश, इसके साथ में हम लोग मिश को भी यूज करते हैं। 98% केसेस में आपको अक्यूजेटिव का ही दिखेगा, ये डाटिव का तो रेयरली दिखेगा आपको। इसमें अक्यूजेटिव फॉर्म यूज होती है मैक्सिमम टाइम। सो ये मान लो रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो इसको साथ में ये अक्यूजेटिव भी चाहिए, तब वो पूरा मिला के इसका मीनिंग निकलता है। मीनिंग उतना ही है, इस बार्डे का जो मीनिंग निकलता है वही मीनिंग इस बार्डे मिश का निकलता है, कोई फर्क नहीं है। कोई बोले मैं नहाता हूँ और उसमें बोल रहा है मैं खुद नहाता हूँ, तो भाई हम लोग क्या, हमको कोई दूसरा नहलाता है क्या? मतलब तो वही है, नहाता हूँ, बट कुछ वर्ब रिफ्लेक्सिव है, उनमें साथ में ये अक्यूजेटिव लेगा मोस्टली। सो ये वर्ब कौन कौन सी हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको जो क्लास में शेयर करी थी वो वर्ब आपको लिस्ट पूरी देखनी है। बाथरूम रिफ्लेक्सिव बताई थी कुछ तो, जिस बार्डन, जिस वाशन, जिस राजियरन, जिस ट्रॉकनन, जिस अनसीहन, जिस औसियन, जिस उमसियन, जिस आइनक्रेमन, जिस अबट्रॉकनन, जिस दुशन, जिस श्मिंकन। ये लिपस्टिक लगाना, ये नहाना, क्रीम लगाना, कपड़े बदलना, कपड़े पहनना, उतारना, ये सारे बाथरूम से रिलेटेड जो कई सारी वर्ब्स थी वो रिफ्लेक्सिव थी। तो एक तो वो लिस्ट आपको लर्न करनी है। इनके अलावा कुछ होती है जैसा रिफ्लेक्सिव वर्ब? हाँ होती है ना। जिस वर्ब को आप जिस दिन भी रिफ्लेक्सिव के साथ देख लो, मतलब जिसके साथ देख लो, उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अपने तरफ से मत शुरू हो जाना कि मैंने सभी के करना शुरू कर दिया, इस गेमिश, इस कोखमिश, इस एसएमएस, हर किसी को शुरू मत कर देना, राइट? ये जो ऑलरेडी है उनके आपको करना है,
और जिसको भी जिसके साथ दिख लो उसको अलग से नोट करते जाओ, दिमाग में फिट हो जाएगा। और अगर कोई कर रहा है तो आप समझ जाओ ये मिस बोल रहा है तो जरूर ये वो होगा, ऐसे रियलाइज करना है उसको बस। सो ये पहली कैटेगरी होगी। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी आपको बताई थी मैंने, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स हैं, उनकी लिस्ट और उनके साथ में एक प्रीपोजिशन भी बताई थी आपको। आज जो यूज करी थी जैसे जिश फ्रॉइन, जिश ट्रेफन, इस तरह की वो भी एक लिस्ट है, आप देखना उसमें वापस से। तो इस तरह की जो वर्ब है जिस फ्रॉइन के साथ आउफ या यूबर, जिस ट्रेफन के साथ मिट, जिस गिव्योनन के साथ आन, बिवेरबन, क्यूमेरन, ये सब जिस के साथ दिखेंगी आपको। तो इन वर्ब्स का क्या करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है। जिस गिव्योनन आन का मतलब है टू बी हैबिचुअल अबाउट समथिंग। मेरी तो अब कैमरे के साथ में सामने बोलने की आदत हो गई है, अब डर नहीं लगता, आदत हो गई है। तो मैं बोलूंगा इश, हो गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा भाई। इश habe mich an Kamera gewöhnt, ich habe mich an die Kamera gewöhnt। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनेंगे, फ्यूचर में भी बनेंगे, प्रेजेंट में भी बनेंगे, पास्ट में भी बनेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके। बस आपको तो इनको लर्न करना है कि ये वर्ब इस तरह से काम में आती है, दैट्स इट। सो इश habe mich, अब इसके साथ ये मिश फिक्स है, ये मान लो आप। तो डू के साथ डिश, एर के साथ जिश, कब, जब आपको ऐसी वर्ब देख ली हो आपने, खुद नहीं बनाना। सो गिव्योनन आन, इश habe mich, फिर आन फिक्स है, जिस प्रीपोजिशन को आप इसके साथ में फिक्स देखो तब आपको वो भी यूज करनी है। सो ich habe mich an die Kamera gewöhnt, ich freue mich auf dich, तुम आ रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम आ रहे हो। तो तुम तो आए नहीं अभी, हाँ तभी तो। auf का मतलब ही है कि काम अभी हुआ नहीं है लेकिन खुशी पहले ही है। और यूबर लग गया तो मतलब है काम भी हो चुका है। तुम आए थे ना पार्टी में, बहुत अच्छा लगा मुझे, अगली बार फिर आना। तो तुम आए इस बात को लेकर मेरे को बहुत खुशी है अभी भी। ich habe mich gefreut, ich habe mich über dein Ankommen gefreut, ich habe mich über dich gefreut, क्योंकि तुम आ चुके, काम हो चुका। तो ये तो ऐसे करके आपको इस लिस्ट को लर्न करना है। तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। ये होगी दूसरी बात। इसके अलावा डाटिव वाला पॉइंट लिया होगा मैंने कि डाटिव कब यूज करते हैं, तो आकुजाटिव की बात हुई। ये जनरल पॉइंट 1 कि ऐसा कुछ होता है तो वो इस तरीके से काम करता है। पॉइंट नंबर 2 कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है डाटिव, डाटिव रिफ्लेक्सिव। मेनली तो इसका डाटिव वाला पार्ट ये मान लो आपको तब काम में आएगा मेनली जब कोई बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है। दो चीजें इसमें, पहले बॉडी पार्ट की बात करते हैं। इश वाशमिश, मैं खुद को धोता हूं। इश बाडमिश, मैं खुद को नहलाता हूं। लेकिन आप जनरल कोई स्पेसिफिक, जनरल नहीं, आप स्पेसिफिक कोई एक बॉडी पार्ट की बात करो। जैसे मैं अपने नाखून काटता हूं तो नाखून को काटने की बात होगी। मैं अपना चेहरा धोता हूं, मैं अपना कान धोता हूं, मैं अपनी आंखें धोता हूं, अपने बाल धोता हूं। तो उसमें पर्सन को डाटिव बनाएंगे। ये जो मिश फिश आ रहा था ना, इसको डाटिव बनाएंगे और जिस चीज को आप धोते हो उसको फिर आकुजाटिव में ले लेंगे। मैं अपने कपड़े धोता हूं, उसमें भी आएगा, पर पहले बॉडी पार्ट की बात कर लेते हैं। सो इश wasche mir die Hände, इसका मतलब है मैं अपने हाथ धोता हूं। मैं अपने खुद के हाथ धोता हूं, वो तो
अलग से मायने लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता ही खुद के लिए है, सब्जेक्ट खुद। तो इश वाशे मिश नहीं आया, क्योंकि आगे बॉडी पार्ट जब इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की बात करते हो आप, तो ये जो मिश आ रहा था इसको डाटिव बना देते हो, क्योंकि आकुजाटिव तो ये लेगा, ये जब आकुजाटिव लेगा तो ये जो मामला है इसको डाटिव बना देंगे। इश वाशर मियर दी हैंड है, आई वॉश माई हैंड्स, इश वाशर मियर दी हैंड है। कोई बोले मैं तो अपने दांत साफ करता हूँ, रोज करते हो? नहीं, वीक में एक बार करता हूँ, या फिर रोज करता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट मैं अपने दांत साफ करता हूँ, फर्क पड़ता है भाई रोज ही करने से। इश सेन है बोलते हैं दांतों को, सेन है। सो मिश आएगा कि मियर? इश पुत्से मियर दी सेन है, ये डाटिव आ गया, विद सेन है। तो ऐसे जब भी बॉडी पार्ट की स्पेशल बात हो जाए, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो उस बॉडी पार्ट को आकुजाटिव ले लेंगे, और ये मियर, डियर, ये सब डाटिव को के तौर पे लेंगे। सो ये हुई डाटिव की बात मेनली। इसके अलावा भी आप जैसे बोलते हो मैं कपड़े पहनता हूं, तो मैंने बताया थोड़ी कौन से कपड़े की बात कर रहा हूं। मैं कपड़े पहनता हूं, इश कपड़े पहनने के लिए वर्ब कौन सी थी रिफ्लेक्सिव वाली? जिश, अनसियन, उमसियन में तो बदलना है, पहनना। हो सकता है मैंने अभी पहन ही नहीं रखे, अनसियन होगा ना। सो ये सेपरेबल भी है, इस सी है मिश अन, मैं कपड़े पहनता हूं, ये मतलब है इसका। अब इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि टोपी पहनता हूं, कि शर्ट पहनता हूं, कि जींस और पैंट पहनता हूं, जींस और टी शर्ट पहनता हूं, कि क्या पहनता हूं, बताया नहीं। बट इसका मतलब ये है कि मैं कपड़े पहनता हूं। लेकिन अगर आप कपड़े को स्पेसिफाई कर दो, तो इस सी है, मैं टी शर्ट पहनता हूं, ऐसे बोलो, मैं टी शर्ट पहन रहा हूं, बोलो। इस सी है, मियर, बेयर टी शर्ट होता है, Das T-shirt. Is here mere दाश टी शर्ट ऑन, yes. Das T-shirt on. आपने स्पेसिफाई कर दिया ना, तो जिस चीज को स्पेसिफाई किया, जिस कपड़े की बात कर रहे हो, उसको तो आकुजाटिव बना देंगे और इसको डाटिव। इसके अलावा मैंने आपको डाटिव में केवल ये दो चीज बताई, और एक चीज ऐसी बताई थी कि कभी कभी सोचते हैं आदमी इमेजिनेशन के लिए, आउसडेंकन, फॉरस्टेलन, मेरकन, जहां भी सोचने की कोई बात आती है इस तरह की ना, तो कुछ वर्ड सोचने से रिलेटेड भी है, वो भी डाटिव लेती है। वो क्यों लेती है उसका किसी को नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता एटलीस्ट, राइट। सो पूछा एक आध से, तो बोले नहीं ऐसे ही है। फिर कहीं भले आदमी से पूछने की कोशिश करी, बोले नहीं ये ऐसे ही है। मैंने कहा रीजन तो बताओ, मेरे को भी आगे बताना है। बोला ऐसे ही है, तो मैं भी वही अब आपको ऐसे ही बताऊंगा। जिश मैरकन, जिश फॉरस्टेलन, जिश आउसडेंकन, ये इमेजिनेशन की इनमें डाटिव। Ich denke mir, ich merke mir. Merken का मतलब नोटिस करना, राइट। ये जनरली सोच दिमाग में आप कुछ तो क्या करते हैं, आप कुछ इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं, उसको लेके डाटिव, बस डाटिव में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो ये आपको टेबल लर्न करनी है, जो वर्ब की लिस्ट आपको बताई है, पहले भी बताई है, वो लिस्ट देखनी है, डाटिव को ऐसे यूज करना है, दैट्स इट। वे नहा रहे हैं, तो वे तो ये हो गया ना, तो जी बार्डन जिश आपको जाके जी बार्डन जिश प्लूरल है, तो मेरा बेटा नहा रहा है, तो क्या होगा? तो माइने जॉन,
Mein John बाड़े जिस Mein John badet जिश बाड़े जिसा mein John बाड़े जिस Mein John जो what है Mein John badet जिश इसमें क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होना चाहिए भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होना चाहिए कहीं आप ऐसी हरकत करो कि भाई मैं मेरे बेटे को नहला रहा हूं तब नहीं होगा ये तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि मैं नहलाने वाला और बेटा नहाने वाला ऐसा नहीं चलेगा इसमें तो बेटा खुद ही नहा रहा है या मैं खुद ही नहा रहा हूं तब चलेगा ये इसका भी हो जाएगा कि मतलब मैं मेरे बेटे को नहला रहा हूं इस बाड़े में माइन नहीं इस बाड़े सर या सर एक बार मेरे को क्लास में ले लो मैं दूसरे अकाउंट पे ज्वाइन कर रहा दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर रहा है तो ले लेता हूँ क्योंकि मैंने देखा है दूसरे अकाउंट से कोई नया आ रहा होगा बता दोगे तो ले लेंगे इश बाडे माइनन जॉन बार्डन तो आकुजाटिव है ना इश बाडे माइनन जॉन माइनन सर क्योंकि जॉन तो डेयर जॉन होता है डेयर जॉन बेटा है भाई मेरा दी टॉक्टर बेटी है मेरी इश बाड माइने टॉक्टर इस बाड माइनन जॉन इसमें डाटिव आना चाहिए मैं मेरे बेटे को दिला रहा हूँ क्यों बार्डन डाटिव होगा क्या नहीं बार्डन तो आपको डाटिव है आप ये जब आप ये वर्ब देख रहे हो तो आप इसको जिश बार्डन समझ रहे हो क्या अच्छा जिश बार्डन हो ही नहीं सकती ना नहीं ये जिश बार्डन वर्ब होती तो दो पर्सन अलग अलग नहीं होते ये बात ध्यान रखने की है कि जब भी रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा अब यहाँ पे मैं और इधर बेटा इसका मतलब है ये सेंटेंस तो सही है सेंटेंस गलत नहीं बता रहा हूं मैं सेंटेंस तो सही है लेकिन ये नॉर्मल वर्ब है नॉर्मल आकुजाटिव बार्डन वर्ब इस बार्डे माइनन जॉन इस बार्डे मिश में तो जिश बार्डन थी और ये केवल बार्डन है जैसे मैं इस राजियर मिश मैं शेविंग करता हूं तो ये तो इस राजियर मिश बोलते हैं इसका मतलब है वर्ब है जिस राजियर में अगर मैं बोल दूं इस राजियर माइनन ओपा मेरे दादाजी की शेविंग करता हूं भाई तो दादाजी अलग पर्सन इसका मतलब वो जिस राजियर नहीं है आपकी बात वो केवल राजियर है ठीक है सो ऐसे आपको इनको देखना होगा subject and object will be same person and verb will have always जिश और जिस वर्ब को आप जिसके साथ देख लो उसको रिफ्लेक्सिव वर्ब मानो और उसकी अलग से लिस्ट बनाते जाओगे